सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफीवाद या तसव्वुफ इस्लाम का रहस्यवाद है। ये इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी, संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। सूफीवाद का मूल स्रोत इस्लाम ही है। ये प्रेम इश्क पर आधारित है, जिसमें इस्लामिक कर्मकांड की जगह आध्यात्मिक पहलुओं पर बल दिया गया है। सूफी अरबी शब्द सफा पवित्रता से उद्गमित हुआ, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर चबूतरा था, जहां अनुयायियों की मंडली धर्म के विषय में जानने हेतु इकट्ठी होती थी। जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे, सूफी कहलाए। सर्वप्रथम कूका के अबू हाशिम को सूफी कहकर पुकारा गया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार सूफ का अर्थ ऊन होता है। चूंकि प्रारंभिक सूफी ऊनी वस्त्र कंबल धारण करते थे, इसलिए वे सूफी कहलाए। सूफियों का विचार है कि पैगंबर साहब पहले सूफी थे। बसरा प्रथम स्थल बना जहां भिन्न भिन्न स्थानों के सूफी आकर अपने रहस्यों की चर्चा करते थे। मिस्र के जुनी मिस्त्री ने चिंतन मनन की प्रक्रिया के जरिए ईश्वर के साथ रहस्यवादी मिलन की संकल्पना दी। सूफीवाद की उत्पत्ति के विषय में प्रोफेसर ताराचंद का मत है, सूफी मत की स्थिति महासागर के समान है, जिसमें अनेक नदियां आकर मिली हैं। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास कराया था। वास्तव में सूफी मत ने ईसाई, बौद्ध, हिंदू आदि धर्मों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया, परंतु उसका मूल स्रोत इस्लामिक ही था। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफी दर्शन में मानव जीवन को सफर, साधक को सालिक, यात्री माना गया है। सालिक का उद्देश्य परमात्मा के स्वरूप को जानना होता है। अल गजाली उपाधि हुज्जतुल इस्लाम, इस्लाम का प्रमाण, पुस्तक तहफतुल फलसफा। अल गजाली की रचनाओं ने सूफीवाद को इस्लाम के अंतर्गत सम्माननीय स्थान प्रदान किया था। अल गजाली की रचनाओं ने सूफी बात को इस्लाम के अंतर्गत सम्माननीय स्थान प्रदान कराया। इन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए जलालुद्दीन रूमी एवं फरीरुद्दीन अत्तार ने सूफी मत को आरोपों एवं उलेमाओं से मुक्त कराया। मंसूर हल्लाज ने सूफी की 10 अवस्थाओं का वृतांत देने वाली 10 मुकामी रेखता की रचना की। उसके अनुसार एक सूफी संत को ईश्वर के सामने समर्पण करने के लिए 10 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। नवदीक्षित सूफी के लिए औसतन 3 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। सूफी शब्दावली में सबसे पहले देखें खानकाह। खानका क्या होता था? सूफी संतों का निवास स्थान होता था। बलायत क्या होता था? ये आध्यात्मिक क्षेत्र होता था। सालिक क्या होता था? जो साधक था उसको सालिक कहते थे। मुरीद और तालिब क्या था? ये विद्यार्थी थे। मुर्शिद, पीर, शेख ये कौन थे? ये गुरु को कहा जाता था। बैयत क्या था? बैयत शिक्षा ग्रहण करते समय संपन्न होने वाला अनुष्ठान था। बरकत एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मसायख यानी सूफी संत। हक परमात्मा। खल्क सृष्टि। बासल सृष्टि। 12 अपरिग्रह। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर। ये शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते का द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी थी। खिरका सूफी का अंगरखा या लवादा। उत्तराधिकारी होने का वस्त्र खिरकाते इरादत। भाईचारे की पोशाक खिरकाते तबरक कहलाती थी। खलीफा सूफी का उत्तराधिकारी, जिसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता था। खिलाफत सूफी गुरु द्वारा अपने प्रशिक्षु को दिया गया आध्यात्मिक अधिकार पत्र। वली यानी बहुवचन औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। जमायत खाना खंभों पर आधारित एक खाल सामुदायिक भवन, ये सूफियों का निवास स्थान होता था, परंतु खानकाह से छोटा होता था। समा सूफी खानकाह में संगीत को समा, नृत्य को रश्क कहा जाता था। पर्दा सूफी के संबंध में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, वरन संसार से अदृश्य हो जाते हैं, जिसे सूफी पर्दा करना कहते हैं। तर्क ए दुनिया सांसारिक सुखों, भौतिकवादी मार्गों का परित्याग। जमाल यानी सूफियों के ईश्वर को जमाल यानी सूफियों ने ईश्वर को जमाल, संसार को हुस्न कहकर संबोधित किया। उर्स विवाह
अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन किसी सूफी शेख की बरसी भी उर्स कहलाता है। मेहदी यानी मुस्लिम मसीहा को मेहदी निर्देशित पथ प्रदर्शित कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने रुक्न नामक मेहदी को एवं इस्लाम शाह सूरी ने शेख अलाई नामक मेहदी को मृत्युदंड दिया। अकबर के दरबार में महदबी धर्मगुरु मियां मुस्तफा बंदेगी को गिरफ्तार कर लाया गया था। दायरा क्या था? मेहदी लोग अपनी बस्तियों में रहते थे जिसे दायरा कहते थे। बिदत अर्थात नई रीतियां जिन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों को अपवित्र कर दिया। नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा वकी विल्हा ने बिदत का विरोध किया था। फुतू क्या था? बिन मांगा खैर आयचित उपहार सूफी खानकाओं की जो सामुदायिक रसोई फुतू पर चलती थी। चिश्ती संत केवल आयचित उपहार फुतू यानी इहिया बिना ज्योति भूमि ही स्वीकार करते थे। जियारत क्या था? सूफी संतों के दरगाह पर जाने वाली धर्म यात्रा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की। आदाबुल सूफिया सूफी आचरण संहिता। शेख जियाउद्दीन अबुल जीब सोहरावर्दी ने इसी पर आदाबुल मुरीदन की रचना की। मजजूब बेजो शरीयत की पूर्ण उपेक्षा करने के लिए विख्यात थे। 17वीं शताब्दी के सबसे विख्यात मजजूब सरमद थे जिनको औरंगजेब ने दारा शिकों के साथ मृत्युदंड दिया था। सूफीवाद के विभिन्न सोपान क्रमशः हैं। उबूदियत, पहला क्या है? उबूदियत यानी मनुष्यत्व की अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सालिक में सभी मानवीय गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। शरीयत ये सूफीवाद की द्वितीय अवस्था है। इस चरण में साधक शरीयत के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करेगा। तरीकत यानी ये कुरान की रहस्यवादी उदार व्याख्या जो साधक अपने पीर के माध्यम से ही जान पाता है। मार्फित या वस्ल, इसे वास्तविक ज्ञान कहते हैं। इस अवस्था में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग देना पड़ता है। परमात्मा में लीन होने की इस यात्रा में 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जिसे मंसूर हल्लाज ने 10 मुकामी रेखता कहा। वहीं फरीदुद्दीन अत्तार ने प्रेम पथ की यात्रा के लिए 7 घाटियों नगरियों तथा गजाली ने 7 समुद्रों को पार करना आवश्यक बताया। 7 घाटियों में पहली घाटी खोज की घाटी अंतिम हकीकत की है। अब्दुल्लाह अंसारी के अनुसार उसे सद मैदान यानी 100 रण क्षेत्रों से आध्यात्मिक संघर्ष करना पड़ता है। हकीकत इस अवस्था के अंतर्गत सालिक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फना क्या है? ये सूफी के अंदर सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था है। तैफूरी संप्रदाय के संस्थापक अबू यजीद तैफूर ने फना शब्द का प्रयोग किया और फना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनुष्य की आत्मा की मृत्यु को फना कहा गया है। वका यानी सूफीवाद की अंतिम अवस्था, बका यानी मोक्ष है। इस अवस्था में प्रेमी यानी सूफी प्रियतम यानी ईश्वर के बीच तादतम स्थापित हो जाता है। ईश्वर में जीवन की खोज ही बका है। सूफी श्रेणियां हैं हुजबीरी असली सूफी, नकली सूफी, साहिब ए फिजूल,